नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। हमारे साथ बिग बॉस के प्रतिभागी दीपक ठाकुर जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, बिहार से ही चर्चा करेंगे, बिहार के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आज के यूथ पर चर्चा करेंगे। दीपक ठाकुर जी, आपसे सबसे पहले बिहार न्यूज़ में बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले बिहार न्यूज़ देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है, स्वीकार किया जाए। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बिहार के जो यूथ हैं, नए लड़का हैं, लगातार फिल्म इंडस्ट्री हो या बिग बॉस हो, तमाम जो मंच है उस तक ट्राई कर रहे हैं। हालांकि बिहार की अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो अभी उस एंगल से अभी भी मानसिकता लोगों के अंदर है। उस पर क्या कहेंगे नए युवा पीढ़ी के लिए? नहीं, देखिए, मेहनत करते रहना है, चाहे कोई भी फील्ड हो। अगर मान लीजिए बिहार से सबसे ज़्यादा यूपीएससी निकालते हैं लोग, मान लीजिए कि फील्ड कोई भी हो, लेकिन मेहनत तो हमेशा सबको करना है। अब मान लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री है तो हाँ, थोड़ी सी मानसिकता लोग समझते हैं कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, ठीक है, लोग यहाँ पे उतने समाज में खुले नहीं हैं कि यार फिल्म में अगर हमारा लड़का हमारा वहाँ जाएगा, फिल्म में क्या होगा, कैसे कैसे सीन देगा, कैसे नहीं देगा। लेकिन क्या है कि आप हर तरह की फिल्में कर सकते हैं, एक्टिंग को अपना अगर करियर बनाते हैं, ठीक है। हम तो एक्टर नहीं हैं, बतौर एक्टर हम पहले प्रोफेशनल सिंगर हैं। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप इंडस्ट्री में अगर आप म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, डीओपी बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे लगना पड़ेगा। और कोई भी काम जो है ना इंडस्ट्री में, वो छोटा नहीं है। और बिहार क्या मतलब कि जहाँ जहाँ झंडा हम लोगों ने गाड़ा है, ठीक है, हम लोग बहुत आगे हैं। आप उस मंच तक जाकर बिहार का झंडा परचम लहराए हैं, इस बात से तमाम बिहारी वासी को काफ़ी गर्व महसूस होता है। लेकिन सवाल है कि आज भी लोगों के जहन में एक सवाल चलता है कि वहाँ उसी लोग को वैल्यू दिया जाता है जिनके अपने लोग हों। क्या ऐसा है उस मंच पर? देखिए, हम अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। पूछिए काहे कि हमारा वहाँ कोई नहीं था। अगर ऐसा होता तो एक दीपक नाम का लड़का जो मुजफ्फरपुर के एक आथर गांव में बोचहां प्रखंड, और वहाँ से निकलता है, आता है और वो ऑडिशन देता है। और ऑडिशन देके कोई हमको गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाए थे वो लोग, हम ऑडिशन दे के, और बहुत लंबा प्रक्रिया था, रिटेन, जीडी, पीआई, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेडिकल, बहुत मतलब कि लंबा। उतना में आदमी सरकारी नौकरी कर लेता है। तो वहाँ से करके हम वहाँ तक पहुँचे थे। तो हमारा कोई वहाँ नहीं था, ना हम टीवी में किसी को जानते थे, ना हमको कोई बोला जाने के लिए, ना मेरा कोई पैरवी किया, ना कोई कहा जाने के लिए कि तुमको भेज देंगे या तुम चले जाओगे। तो हम जब वहाँ जा सकते हैं तो कोई भी जा सकता है। और अगर कोई बोलता है कि वहाँ पे कोई रहेगा तब ये तुम्हारा बढ़िया होगा, या ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो आज पंकज त्रिपाठी हैं अपने दम पे, मनोज बाजपेयी साहब हैं अपने दम पे, जो भी हमारे बिहार के शेर, बिहार की शान सुशांत सिंह राजपूत, जब तक वो रहे और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। MS धोनी जैसी फिल्म, हिट फिल्म, इतने लोगों के बीच में ऑडिशन देके पास करके गए ना भाई। उनके सामने में कंपटीशन में रणवीर सिंह और वरुण धवन, ये लोग थे ना जिनका इंडस्ट्री में ऑलरेडी नाम है। तो वही बात है कि लोग, ये गलत है, किसी को डिमोटिवेट करने के लिए बोल देता है, ठीक है, लगेगा क्यों, लगेगा बढ़ जाएगा तो उसको कह देगा नहीं उधर मत जाओ, उधर तो बहुत ये है, इसे घपलाबाजी बहुत है, दिक्कत होगा बहुत। सब गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। आप में टैलेंट है, आप काम बढ़िया कर सकते हैं। ये लोग सिंपैथी, इस तरीके का बात अगर कोई बोलता है ना तो सब सिंपैथी गेन करने के लिए बोलता है खाली। अच्छा, आप बॉलीवुड के बाद में हिंदुस्तान के जो क्षेत्रीय लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं जी, तो कई इंडस्ट्री है जहां उस भाषा में फिल्म बनाई जाती है। उस इंडस्ट्री का एक पार्ट है भोजपुरी इंडस्ट्री। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप जानते हैं अच्छा से, और ख़ास करके बिहार के तमाम सब्जेक्ट पर, और बिहार से आपका लगाव है, बिहार के रहने वाले हैं तो आप अच्छे से जानते हैं। तो बिहार जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी बवाल चल रहा है, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, जिस तरह से ताना खींची चल रहा है, उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? ये सब बकलोल सब है, फालतू है, ये सब कोनो गत का ये लोग आदमी सब है। मान लीजिए भोजपुरी है, आप भोजपुरी से कमाते हैं, उसी भोजपुरी के कमाई से आप फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर पर घूमते हैं, और उसी भोजपुरी में कैसन कैसन गाना गाते हैं आप। सब लाइव आएगा, सब लाइव आके यही बात कहेगा कि बहुत व्यस्त थे लेकिन हमको लाइव आना पड़ा। और किसी को बाबू कह देगा, किसी को बेटा, किसी को चचा, किसी को भतीजा। इंडस्ट्री में सबको मतलब कि गोतिये दे याद है सबका, सबको पीठ पीछे गाड़िए देगा। अंत में कहेगा
और कहेगा मेरा गाना ये हो गया, मैंने उसके साथ काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कर देगा, और अंत में क्या कहेगा कि जिस पेड़ में फल लगता है ना वो झुका होता है, बोलता नहीं है। तो सब चीज़ तो तुम करिए दिए, तुम गाड़ियों दे दिए, अपना बारे में बखानों कर दिए, तुम क्या कहते हैं, और शौफ भी बहुत, शौफ इतना है इंडस्ट्री में, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हम तो समझते हैं कि हम शाहरुख खान साहब से मिले, गोविंदा साहब से मिले, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस सारा अली खान उनसे मिले, सलमान खान उनसे मिले, और प्रीति जिंटा से लेके काजोल से लेके बहुत सारी एक्ट्रेस थी और एक्टर थे। हम समझते हैं कि उनके जैसा अगर प्रसिद्धि और पैसा ये लोग को मिल जाए तो ये लोग रोज नंगे घूमेगा रोड पर। पैसा बर्दाश्त नहीं होता है सबको, ये लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी, इस बात को आप मानते हैं कि भोजपुरी में अश्लील है? तो आप नहीं मानते हैं? नहीं, आपसे हम जानना चाहते ना, हैं। हमसे तो जानने की जगह क्या है कि मेरे मुंह से आपको बुलवाना है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए आपको वैसे लोगों से हम जानते हैं। सुनिए, मेरा बात सवाल है कि बिहार, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहता है भोजपुरी में जिस तरह से अश्लील की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो यही मांग करना चाहते हैं कि बिहार का जो ये भोजपुरी है इसको सूची में, भाषा का जो सूची है 8वीं सूची, उसमें जगह मिले। जब तक उसमें जगह नहीं मिलेगा तब तक उस पर फिर आप कानून नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भाषा अभी तक मान्य नहीं है, मान लीजिए। हाँ, सही बोल रहे हैं। तो जब पहले तो वो होगा, उसके बाद उस पर कानून आएगा कि अश्लीलता नहीं होना चाहिए, उसमें सेंसर बोर्ड का गठन होना चाहिए कि जो गाना बना ले रहा है फलानमा के फलानमा सपनमा में आ जा रहा है सबके हैं, और जब अपना पर आता है तो वही फिर मतलब कि खप भी धर लेता है। तो ये सब गलत बात है। आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, और वही फिर नेशनल जगह पे जाइएगा, टीवी में जाइएगा, बड़का प्लेटफॉर्म पर, मान लीजिए कपिल शर्मा शो में चल गए या बड़े बड़े जगहों पे चल गए, वहाँ पे तो वहाँ पे बताइएगा अरे हमारे में ऐसा संबंध है, हमारा भोजपुरी में, अरे ये वो। और जब घर पे आते हैं, बड़े बड़े फिल्मों में देखते हैं, इंडस्ट्री में देखते हैं, साउथ का फिल्म इंडस्ट्री हो, मलयालम इंडस्ट्री हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, ठीक है। अगर किसी नया आदमी का अगर गाना आता है या फिल्म आता है, उसको प्रमोट करता है सब, उसका शेयर करेगा, उसके बारे में वीडियो बाइट दे देगा, उसके यहाँ बिना बुलाए चला जाएगा। यहाँ तो गुट बन गया है भाई। हम भोजपुरी गाते नहीं हैं, हम समझते हैं, लेकिन अच्छा गाते हैं, लेकिन हम नहीं, भोजपुरी हमारी आत्मा में है। हम बिहार से हैं तो भोजपुरी हमारी आत्मा में है, लेकिन हमको कष्ट होता है, दुख होता है कि उसी से खाता है, उसी से घूमेगा, कहेगा जनता हमारा भगवान है, जनता हमारा ये है, जनता हमारा सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, सब कुछ तो आप ही से लिए हैं, आपके आशीर्वाद से लाइव आए हैं, आपके आशीर्वाद। रे भाई, आज तक हम कहियो नहीं देखे कि अपना काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, खाली सामने में बोलेगा, और वही जनता कोई अकेले में अगर उससे मिलने के लिए आ जाए ना तो उसी जनता को बेइज्जत कर देगा। एक से एक गंजेरी, नशेरी, पियक्कर, ठीक है, और चरित्रहीन सब भरल है खाली इंडस्ट्री में, और कुछ नहीं है। हमको इंडस्ट्री में, भोजपुरी में भाई, और किस इंडस्ट्री में? आप कहते, आप किसका सुनना चाहते हैं? नहीं सर, आपसे गजेरी, और हम जान, वो हमरा बोलने में कोई दिक्कत नहीं। गजेरी, नशेरी वो भोजपुरी नहीं, हिंदियों में है। हम खाली भोजपुरी का बात नहीं कर रहे हैं, सब में है। लेकिन अखनी आप भोजपुरी से सवाल पूछे है ना, तो हम वही कह रहे हैं कि गांजा वो पिएगा बैठ के, लेकिन कहेगा अरे बाप रे बाप, तो नशा कर दिया, गलत कर दिया। मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि तीसरे लहर की शुरुआत हो चुकी है, आज भी बिहार के लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। हाँ। आप क्या कहें, बिहार के लोगों को क्या संदेश देंगे? मास्क तो अभी हम भी नहीं लगाए हुए हैं, तो हम दूसरे को क्या संदेश देंगे? नहीं, अभी तो गलती तो मेरे से हुई है। अभी जस्ट अभी आप हमको लगा कि आप निकाले हैं मास्क। नहीं, हम मास्क नहीं लगाए हुए थे। अच्छा, नहीं लगाए तो लेकिन हम एक ही चीज़ कहेंगे कि सबको मास्क पहनना चाहिए, ठीक है। हम अभी नहीं लगाए हैं, लेकिन हम गलती किए हैं, ठीक है। हमको भी मास्क यहाँ पहनना चाहिए था। गाड़ी में मास्क हमारी नीचे छूट गया था, लेकिन हम नीचे से अगर इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर, तीसरे फ्लोर पर भी आए तो मास्क कैरी करिए। मास्क है भाई, दहेज ले लेते हैं, मास्क ना लीजिएगा, है दहेज भी नहीं लीजिए। चलिए, देखिए, हमारी बात हुई। एक सवाल है मेरा। हाँ। अभी यहाँ पे एक बच्चा डांस कर रहा था सर। हाँ। मैं अभी एक ट्रेवलर ब्लॉगर हूँ सर। हाँ। तो सर बस आप एक चीज़ बताओ, जैसे बिहार में एक चीज़ प्रचलित है सर कि हमारे जो गार्जियंस है वो सोचते हैं कि अगर बच्चा बॉलीवुड के बारे में सोच रहा है, डांस के बारे में सोच रहा है, तो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। वो सिर्फ ये सोचता है कि बच्चा सिर्फ शिक्षा में ही जाए।
ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, तो आपको क्या कहना उन पेरेंट्स लोग को? नहीं, लेकिन एक बात बोलेंगे, जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये मानसिकता बहुत गार्जियनों का चेंज हुआ है। ऐसा बात नहीं है पहले, अब ऐसा नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी रांची से निकल के इंडियन टीम में गए, तब सब हाँ बदलाव हो रहा है, तो सब सोचता है कि मेरा भी बच्चा जा सकता है वहाँ तक। अब सोशल मीडिया में तो रातों रात वायरल भी हो जाता है चीज़, तो आप बना के डालिए, उस पर टैलेंट है आपके में। ठीक है, बहुत बहुत दीपक जी धन्यवाद। देखिए, हमारी बात हो रही थी बिग बॉस के प्रतिभागी दीपक ठाकुर से। उन्होंने तमाम बिहार के जो तमाम बिंदुओं पर बात की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से ये लोग अपने आप में बात कर रहे हैं, ये बहुत ख़राब है। भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी के फ्यूचर के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और शुद्धता पर पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।